हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक अवतार लिए। श्री नरसिंह भगवान का अवतार भी इनमें से एक है। इस अवतार में उनका जो स्वरूप है आधे शेर और एक आधे मनुष्य का था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने ये अवतार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर लिया था। इसलिए हर साल इस तिथि पर श्री नरसिंह जयंती या श्री नरसिंह चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने का बहुत विधि विधान से पूजा करने का भी विधान है। पुरानी कथाओं के अनुसार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। उसमें भगवान नरसिंह का, जैसे कि हमने आपको बताया, आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का था। वे हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए दोपहर के समय खंबा फाड़कर प्रकट हुए थे। उन्होंने घर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को अपने जांघ पर लिटाकर दोनों हाथों के नाखों से उसके पेट फाड़ दिया था। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसे मनुष्य या जानवर दिन या रात में अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इस वजह से श्री हरि भगवान विष्णु श्री नरसिंह देव भगवान ने सबसे अनोखा स्वरूप श्री नरसिंह देव रूप का धारण किया। श्री नरसिंह भगवान की जो पूजा विधि है वो शाम के समय आपको करनी है। सबसे पहले अब हम आपको बता देते हैं कि जो नरसिंह जयंती है उसकी जो तारीख है वो क्या है। तो सबसे पहले इस्कॉन श्री मायापुर के ही कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो श्री नरसिंह चतुर्दशी है वो 22 मई 2024 को है। तो आपको जो व्रत का पारण है वो आपको 23 तारीख को करना है, यानी कि आपका जो व्रत है वो संपूर्ण अगले दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, सुबह स्नान आदि से फ्री होकर आपको सबसे पहले अपने ठाकुर जी श्री राधा रानी को स्नान करवाना है। श्री नरसिंह जयंती की आरती, उनके जो मंत्र जाप है वो करना है। आपको सारा दिन किसी से कोई भी भाव आपके मन में गलत नहीं आना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि हमने आप सबको बताया कि श्री नरसिंह भगवान की जो पूजा है वो शाम के समय में होती है, क्योंकि दोपहर के समय में भगवान ने श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद शाम के समय में उनकी जो पूजा करना है वो माना जाता है, यानी कि सूर्यास्त से पहले। तो जो क्या प्रॉपर टाइमिंग है वो हम आपको बता देंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सूर्यास्त यानी कि 7 बजे से पहले, जैसे अब गर्मी है तो 7 बजे से पहले, 7 बजे के बाद सूर्यास्त होता है, तो आपको 7 बजे से पहले ही आपको जो पूजा अर्चना है वह करनी है। पूजा अर्चना करने का क्या है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे घर श्री नरसिंह भगवान की प्रतिमा नहीं है। तो देखिए, अगर आपके घर में श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है, भगवान श्री विष्णु का फोटो है, या आप चाहें तो आप किसी भी फोटो स्टेट वाली दुकान से आप उन्हें बोलें श्री मायापुर नरसिंह भगवान की जो फोटो है वो आप खींच लीजिए। और आप खींचने के बाद आप फोटो स्टेट वाले के पास जाके उसका फोटो स्टेट बनवाकर किसी फ्रेम में लगा लीजिए या वैसे लगा लीजिए। तो आप उसी हिसाब से भी उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी समर्था नहीं है कि आप जो इतनी जल्दी आप फोटो नहीं मंगवा सकते या नहीं ले सकते, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान को आपको चंदन का लेप या चंदन का टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप उनको थोड़ा सा मतलब जो स्वच्छता से मंदिर को साफ सुथरा कीजिए। पीला वस्त्र बिछाकर आपको भगवान को विराजमान करना है। उसके बाद आप उन्हें चंदन का टीका लगाएं और आपको उन्हें माला जो है वो चढ़ानी है। याद रखें, आपको उन्हें माला चढ़ानी है। इस दिन भगवान को ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और ठंडी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि माना जाता है भगवान का जो शरीर है वो क्रोध के कारण जल रहा होता है। तो इसलिए आपको उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है और ठंडी चीज़ें ही उनको चढ़ानी है। बस इस बात का ध्यान रखिए। और उसके बाद आप उनकी घी से बना हुआ दीपक की आप उनकी पूजा कीजिए और आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। आप उन्हें फ्रूट का भोग लगाएं। आप उन्हें, माना जाता है कि उन्हें इस दिन बेसन का भोग लगाना, बेसन का शीरा या बेसन की बर्फ़ी का भोग लगाएं। ठंडा पानी जो है जिसमें आप बर्फ़ मिलाना चाहें या सिर्फ ठंडा पानी, तो आप वो उन्हें भोग लगाएं। और उसके बाद आपको उनकी धूप दीप करने के बाद आपको उनकी आरती गानी है। और उसके बाद आप उनके जो मंत्र है वो मंत्र हम अपने शॉर्ट्स में दे देंगे। आपको उनकी पूजा करनी है, आपको उस मंत्र का जाप करना है। श्री नरसिंह भगवान जो हैं वो अपने भक्तों को बुरे लोगों से बचाते हैं।